प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत व आफियत से हैं। तो फाइनली आज हम 12th क्लास काकेशा उर्दू चैप्टर 1 से VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हाजिर हुए हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड एनुअल एग्जाम में इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल क्वेश्चन इसी से रहेगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जब भी मैं अगर इसी तरह से वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आप सभी भाई और बहन मिल के हमको आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमको ज़रूरत है आप सभी के सपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर करते रहें, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट का मुझे बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मुख्तसर सवालात कि क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में सॉल्व करें, ज़्यादा क्वेश्चन को हम लंबी चौड़ी में जवाब न दें। सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1, फरतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? फरतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो बच्चे जवाब में दिया हुआ है, फरतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। ठीक है, हाँ, क्योंकि उस ज़माने में मदारिस और कॉलेज का आज की तरह बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं था, और अगर था भी तो आज की तरह आम नहीं था। तो बच्चे उस वक़्त, जैसे कि अभी गांव समाज में बहुत सारे मकातिब है, कॉलेज है, स्कूलें हैं, तो उस वक़्त इतने इंतज़ाम नहीं था। दूसरी बात यह है कि उस ज़माने में यह रवायत थी कि उमूमन तलबा उस्ताद के घर पर खुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। ठीक है, हाँ, उस ज़माने में रवायत थी कि उमूमन तलबा उस्ताद के घर पर खुसूसी तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। ठीक है, हाँ। अब इसी तरह से सवाल नंबर 2 को देखते हैं। किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? तो बच्चे जवाब में दिया हुआ है कि अरबी ज़ुबान के मशहूर शायर के कलाम को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। हुआ यूँ कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के साथ मियाँ रज़ा भी डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे कि एक दिन दीवान मुतन्नबी पढ़ रहे थे। अशआर में आराफ न होने की वजह से रज़ा मियाँ अशआर को गलत पढ़ गए। ठीक है, उस पर मौलवी नज़ीर अहमद चरागपा हो गए और मियाँ रज़ा को दरसे से खारिज कर दिया कि गलत पढ़ा। तो मौलवी नज़ीर अहमद साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, तो इसी वजह से उसको दरसे से, यानी कि दरसगाह से, क्लास से निकाल दिया। तो बच्चे, आप सभी बच्चों को हर रोज़ 2 टाइम करके क्लास मिलेगा डेली, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर करते रहें, और आप सभी बच्चों मिल करके ही हमको आगे बढ़ाएंगे तभी ना। ठीक है बच्चे, तो हमको भी एक मरतबा मौका दें। अब इसी तरह से सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3, फरतुल्लाह बेग शायर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो बच्चे, फरतुल्लाह बेग शायर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो जवाब में दिया हुआ है, फरतुल्लाह बेग की सिर्फ नहूतों कमज़ोरी थी ही, जिसकी वजह से नज़ीर अहमद के यहाँ तदरीसी के दौरान वह शायर खानी में आराफ की गलतियाँ बहुत किया करते थे। वैसे भी नज़म पढ़ने में फरतुल्लाह बेग को बहुत दुश्वारी होती थी। ठीक है, हाँ। अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। मियाँ दानी शायर पढ़ने में
कैसी गलतियां करते थे? मियादानी शायर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? तो बच्चे जवाब में दिया हुआ है कि मियादानी शायर खानी में एराफ की गलतियां तो नहीं करते थे। ठीक है, ये तो एराफ की गलतियां नहीं करते थे, लेकिन शायर कुछ इस अंदाज से पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियादानी शायर की बजाय नसर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हालत यह थी कि पढ़ने के दौरान सिकता तो क्या, झटका भी पढ़ जाते थे, जिसकी वजह से मौलवी नज़ीर अहमद मियादानी से कुफत रहा करते थे। ठीक है, यानी कि मतलब खफा रहा करते थे। वो तो आराफ की गलतियां नहीं करते थे, और सुनने वाले को ऐसा लगता था कि वो शायर की बजाय नसर पढ़ रहे हैं। ठीक, अब इसी तरह से सवाल नंबर 5 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? तो बच्चे मौलवी साहब का जो पढ़ाने का तरीका था, क्या तरीका था, हम जवाब में देखेंगे अभी। मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीका यह था कि वह पहले बच्चों से ही किताब की इबारत को पढ़ाते थे और सुनते थे। जैसे कि बच्चे पहले वो बच्चे से ही मतलब किताब को सुनते थे सबक के दौरान। ठीक है, और अगर बच्चे सही से पढ़ देते तो ठीक, वरना अपनी तुलून मिजाजी की वजह से या तो ऐसे गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को दरसे से निकाल देते थे, या फिर डांट कर समझाते थे। फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीह पढ़ाते थे। जैसे कि बच्चे अगर सही से पढ़ लिया तो ठीक है, और बच्चा अगर मतलब सही से नहीं पढ़ा तो मौलवी नज़ीर अहमद साहब ने बच्चों को डांट कर और समझाते थे। फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीह पढ़ाते थे बच्चों को। ठीक है, बच्चों का सही पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं अगर पढ़ा तो फिर उस बच्चे को तुलून मिजाजी से समझाते थे। ठीक है, तो इसी तरह से वीडियो को हर रोज़ एक एक वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करें जब तक चलते हैं। खुदा हाफिज़। और बच्चे ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, कि हमको भी एक मतलब आप सभी बच्चे ही मिल करके सपोर्ट करेंगे तभी ना, नहीं तो हम अकेले हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही हमको ज़रूरत है आप सभी बच्चों की। ठीक है, तो जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।